Welcome to Kids Kawan. हेलो फ्रेंड्स, मैं मस्तो हूँ, एक साइंटिस्ट, और मैं रीजनरेशन क्रीचर्स पर रिसर्च कर रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि प्रकृति में कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो अपने शरीर के कटे हुए हिस्सों को फिर से बना सकते हैं? कुछ तो ऐसे हैं जो पूरा शरीर ही दोबारा बना लेते हैं, और कुछ इतने खास हैं कि उन्हें लगभग अमर जैसा माना जाता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही सबसे हैरान कर देने वाले रीजनरेशन क्रीचर्स के बारे में, जिनकी शक्तियाँ आपको पूरी तरह चौंका देंगी। तो आइए मेरे साथ इन सबसे शक्तिशाली जीवों के बारे में हर एक जरूरी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। अब हम सबसे पहले प्लेनेरियन के बारे में जानेंगे। देखिए, ये है प्लेनेरियन। ये एक छोटा सा कीड़ा होता है जो पानी में रहता है, और ये सिंपल सा दिखता है, लेकिन इसकी सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये अपने एक टुकड़े से भी नया जीव बना देता है। ये अपनी पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकता है, हेड, टेल और सारे ऑर्गन्स तक। इसके अंदर स्पेशल स्टेम सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, इसीलिए इसका छोटा सा पीस भी एक कंप्लीट नया प्लेनेरियन बना देता है। ये प्रोसेस कुछ दिनों से लेकर 1 से 2 वीक्स तक में कंप्लीट हो जाता है। साइंटिस्ट इसे स्टडी करते हैं ताकि स्टेम सेल और रीजनरेशन का सीक्रेट समझ सके। और सबसे क्रेजी ट्विस्ट ये है, इसे काट दो तो हर पीस से एक नई लाइफ बन जाती है। अगर इसे 10 टुकड़ों में काटा जाए तो ये 10 जीव बन जाते हैं और सभी जीवित रहते हैं और सभी फिर से अपनी बॉडी रीजनरेट कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे छोड़ देते हैं वापस पानी में। अब आगे चलते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि नदी में और क्या क्या मिलता है। अरे ये क्या है? ये तो एक्सोलोटल है। ये एक ऐसा क्रीचर है जो पानी में रहता है, खासकर मेक्सिको की लेक्स में। और सबसे शॉकिंग बात ये है, ये अपने शरीर के कई हिस्से दोबारा बना सकता है। ये अपने हाथ, पैर, स्पाइनल कॉर्ड और यहाँ तक कि दिल का हिस्सा भी रीजनरेट कर सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी दोबारा बना सकता है। ये प्रोसेस कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक चलता है। साइंटिस्ट इसे स्टडी करते हैं। जब इसे चोट लगती है तो इसके सेल्स मिलकर उसी जगह बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर फिर से बना देते हैं। यही इसे बहुत खास बनाता है, ताकि इंसानों की हीलिंग पावर को बेहतर बनाया जा सके। लेकिन अगर डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसे ठीक होने में ज़्यादा समय लगता है। और एक फन फैक्ट ये है, इसे वॉकिंग फिश भी कहा जाता है, जबकि ये असल में फिश नहीं होता। कैसा लगा ये क्रीचर? अब हम इसे वापस नदी में छोड़ देते हैं। देखो कितने सारे सैलामेंडर्स! वाओ! अब हम मिल रहे हैं एक रियल लाइफ रीजनरेशन मास्टर से। ये एक एम्फीबियन है जो दिखने में छिपकली जैसा लगता है, लेकिन असल में ये मेढक और मछली का दूर का रिश्तेदार है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये अपने कटे हुए हाथ, पैर, पूंछ, त्वचा और कुछ मामलों में दिल और स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू भी दोबारा बना सकता है। साइंस के अनुसार जब इसे चोट लगती है तो शरीर की कोशिकाएं डी डिफरेंशिएट होकर ब्लास्टोमा सेल्स बनाती हैं और फिर वही नया बॉडी पार्ट तैयार करती हैं। इसी वजह से सैलामेंडर को नेचर का एक बहुत ही खास जीव माना जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बॉडी पार्ट्स को लगभग पूरी तरह वापस बना सकता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत तेज नहीं होता। इसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक लग सकते हैं, और हर बॉडी पार्ट बार बार रीजनरेट नहीं हो सकता। सैलामेंडर आमतौर पर नम जंगलों, नदियों, तालाबों और गीली जगहों पर पाया जाता है। और सबसे मजेदार बात, चोट लगने के बाद इसका शरीर सेल्फ रिबिल्ड मोड में चला जाता है, जैसे प्रकृति का ऑटो रिपेयर सिस्टम। यह बहुत ही अनोखा प्राणी है। आप बताना कि आपको यह सैलामेंडर कैसा लगा। अब हम चलते हैं एक नए फ्रेंड से मिलने। क्या आप तैयार हैं? अब हम मिलने वाले हैं एक नए क्रिएचर से जो बहुत ही खास है। क्या आप गैस कर सकते हो कि ये क्रिएचर कौन सा होगा? ये छोटी सी फिश है, लेकिन इसका पावर इतना बड़ा है कि साइंस भी हैरान हो जाती है। और अब मिलते हैं जेब्रा फिश से। जेब्रा फिश एक छोटी सी फ्रेश वाटर फिश है जो रिवर्स और एक्वेरियम्स में पाई जाती है। इसकी सबसे अमेजिंग पावर ये है कि ये अपने हार्ट टिश्यू, इनल कॉर्ड और कुछ बॉडी टिश्यूज को रीजनरेट कर सकती है। इंजरी के बाद इसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर डैमेज्ड एरिया को फिल करते हैं और नया हेल्दी टिश्यू बनाते हैं। इसी वजह से ये बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि ये बिना स्कार के हार्ट को भी रिपेयर कर सकती है। इसका रीजनरेशन प्रोसेस काफी फास्ट होता है, सिर्फ डेज से वीक में ही हीलिंग हो जाती है। साइंटिस्ट इसे हार्ट अटैक रिकवरी, कार्डियक रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉडल के रूप में यूज करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये पूरा ऑर्गन रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती, सिर्फ रीजनरेशन लेवल तक ही काम करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
जेब्राफिश आज साइंस में एक की मॉडल बन चुकी है जो फ्यूचर में हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट को बदल सकती है। ये क्रीचर्स तो बहुत ही प्यारे हैं और इंटरेस्टिंग भी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब हम चलते हैं आगे नए फ्रेंड्स से मिलने। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही अमेजिंग क्रीचर के बारे में जानेंगे, हाइड्रा। ये एक बहुत ही छोटा सा फ्रेश वाटर जीव है जिसका साइज सिर्फ कुछ मिलीमीटर्स होता है। इतना छोटा कि इसे आसानी से देख पाना भी मुश्किल है, जो अपने पूरे शरीर को बार बार नया करता रहता है। इसका काम है अपने पुराने सेल्स को हटाकर नए सेल्स बनाना, क्योंकि इसके शरीर में स्टेम सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं। इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि यह बूढ़ा नहीं होता, इसमें एजिंग लगभग नहीं होती, इसलिए यह बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी जैसा लगता है। हाइड्रा का शरीर लगातार अपने आप को रिपेयर और रिन्यू करता रहता है, धीरे नहीं बल्कि नॉन स्टॉप प्रोसेस में। साइंटिस्ट के लिए हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें एजिंग और एंटी एजिंग रिसर्च समझने में हेल्प मिलती है। लेकिन हाइड्रा पूरी तरह इमॉर्टल नहीं है। अगर एनवायरनमेंट डैमेज हो जाए या कंडीशंस खराब हो जाए तो ये भी मर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हाइड्रा का बॉडी कभी ओल्ड नहीं होता, यह हर टाइम अपना नया वर्जन बनाता रहता है। हाइड्रा सच में नेचर का एक मैजिकल साइंटिस्ट है। फ्रेंड्स, अब हम समुद्र में आ गए हैं और अब हम कुछ समुद्री जीवों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम एक बहुत ही अमेजिंग समुद्री जीव के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्टारफिश। देखिए, इसके 5 आर्म्स होते हैं। इसकी सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसके सिर्फ एक आर्म से भी नया जीव बन सकता है। स्टारफिश अपने आर्म्स को रीजनरेट कर सकता है और कुछ केसेस में इसका पार्शियल बॉडी भी फिर से बन सकता है। इसके बॉडी में मौजूद सेल्स बहुत स्पेशल होते हैं। जब आर्म टूटता है तो उसके सेल्स तेजी से डिवाइड होकर नया हिस्सा बना देते हैं, नए टिश्यूज और स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू कर देते हैं और कभी-कभी पूरा नया ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है। इसी वजह से स्टारफिश को बहुत स्पेशल माना जाता है, क्योंकि यह क्लोनिंग लाइक रीजनरेशन दिखाता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होता। स्टारफिश को रीजनरेट होने में वीक्स लग सकते हैं। सफेद स्टारफिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें रीजनरेशन बायोलॉजी समझने में मदद मिलती है और बॉडी पार्ट्स के रीग्रोथ को समझने में मदद मिलती है। लेकिन हर स्टारफिश प्रजाति में फुल रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होती। कुछ प्रजातियां सिर्फ आर्म्स ही रीजनरेट कर पाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कभी-कभी सिर्फ एक आर्म से भी नया स्टारफिश बन सकता है। स्टारफिश सच में नेचर का एक अमेजिंग रीजनरेशन एक्सपर्ट है। अब हम एक ऐसे सी क्रिएचर के बारे में जानेंगे जिसे समुद्र का जीनियस कहा जाता है। ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस अपने खोए हुए आर्म्स को फिर से रीजनरेट कर सकता है। जब इसका आर्म डैमेज होता है तो उसके अंदर मौजूद नर्व और मसल सेल्स धीरे धीरे रीग्रो होकर नया आर्म बनाते हैं। ऑक्टोपस बहुत इंटेलिजेंट होता है और साथ में रीजनरेशन भी करता है, यानी इसके पास इंटेलिजेंस और रीजनरेशन का रेयर कॉम्बो होता है। लेकिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होता। एक आर्म वापस बनने में इसे वीक्स से मंथ्स लग सकते हैं। साइंटिस्ट्स ऑक्टोपस का यूज नर्व रीजनरेशन स्टडीज के लिए करते हैं, ताकि ह्यूमंस में नर्व हीलिंग को बेटर समझा जा सके। पर इसका ब्रेन रीजनरेट नहीं होता। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑक्टोपस का हर आर्म इंडिपेंडेंटली फील करता है और खुद से वर्क कर सकता है। ऑक्टोपस सच में नेचर का एक अमेजिंग इंटेलिजेंट क्रीचर है। चलो अब तुम जाओ। देखो फ्रेंड्स, ये सभी क्रीचर्स कितने अमेजिंग हैं। अब हम एक बहुत ही स्ट्रेंज और अमेजिंग समुद्री जीव से मिलेंगे। ये है सी क्यूकम्बर। जब इस जीव को डेंजर महसूस होता है तो ये अपने ही इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये बाद में अपने उन ऑर्गन्स को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसके शरीर के सेल्स नए ऑर्गन्स को धीरे धीरे ग्रो कर देते हैं। यही वजह है कि इसे एक एक्सट्रीम सर्वाइवल स्ट्रैटेजी वाला जीव माना जाता है। इस प्रोसेस में इसे वीक्स लग सकते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को वापस बनने में टाइम लगता है। साइंटिस्ट के लिए सी क्यूकम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ऑर्गन रीजनरेशन रिसर्च समझने में हेल्प मिलती है। लेकिन यह हर सिचुएशन में काम नहीं करता। ये प्रोसेस स्ट्रेस पर डिपेंड करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सी क्यूकम्बर खुद को एम्प्टी करके भी जिंदा रह सकता है। मतलब कि जब सी क्यूकम्बर को बहुत ज्यादा डेंजर महसूस होता है तो वह अपने शरीर के अंदर के कुछ इंटरनल ऑर्गन्स बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को एक तरह की इमरजेंसी डिफेंस माना जाता है। शिकार करने वाले जीव का ध्यान उन निकले हुए ऑर्गन्स पर चला जाता है और सी क्यूकम्बर को भागने या बचने का टाइम मिल जाता है। फिर कुछ समय बाद सी क्यूकम्बर अपने शरीर के अंदर नए ऑर्गन्स बनाना शुरू कर देता है। इसका शरीर इतना स्पेशल होता है कि बिना उन ऑर्गन्स के भी कुछ टाइम तक सरवाइव कर सकता है और धीरे धीरे खुद को फिर से पूरा बना लेता है। आसान भाषा में कहे तो ये जीव खतरे से बचने के लिए खुद को खाली कर देता है और बाद में खुद को फिर से पूरा बना लेता है।
अब हम एक ऐसे समुद्री जीव के बारे में जानेंगे जो अपनी बॉडी को फिर से बना सकता है। ये है क्रैब। अगर इसकी चिमटी, जिसे इंग्लिश में क्लॉ कहते हैं, वो चला गया या टूट गया तो कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, अगर क्रैब का क्लॉ टूट जाए तो ये उसे फिर से बना सकता है। क्रैब अपने क्लॉज को रीजनरेट कर सकता है और धीरे धीरे उन्हें वापस ग्रो कर लेता है। ये कैसे होता है? क्रैब का शरीर एक खास प्रोसेस से गुजरता है जिसे मॉल्टिंग कहते हैं, जिसमें इसका पुराना खोल, जिसे इंग्लिश में एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो उतर जाता है और नया बनता है। और इसी दौरान नया क्लॉ भी डेवलप होता है। यही वजह है कि क्रैब की यह एबिलिटी बहुत स्पेशल मानी जाती है, क्योंकि यह एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस रीजनरेशन सिस्टम है जिससे वह फिर से खुद को सुरक्षित बना लेता है। लेकिन ये प्रोसेस तुरंत नहीं होता। क्रैब को अपना क्लॉ वापस बनाने में कई मॉल्टिंग साइकिल्स लगते हैं। साइंटिस्ट के लिए क्रैब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें शेल रीजनरेशन और बॉडी ग्रोथ को समझने में मदद मिलती है। लेकिन क्रैब बार बार ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिमिटेड रीजनरेशन साइकिल्स होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, शुरू में जो नया क्लॉ छोटा होता है वही धीरे धीरे ग्रो होकर फिर से बड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। क्रैब सच में नेचर का एक अमेजिंग सर्वाइवर है। सोचो, अगर आपका कोई बॉडी पार्ट टूट जाए और वो वापस उगाए तो कैसा हो फ्रेंड्स? अब हम मिलेंगे ऐसे ही एक छोटे से सुपर हीरो से, लिजर्ड। ये ज्यादातर दीवारों, पेड़ों और घरों के आसपास रहती है और गर्म जगहों में इसे रहना पसंद होता है। और खाना, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे इंसेक्ट्स खाती है। खतरा आते ही ये अपनी पूंछ खुद ही छोड़ देती है। और सबसे मजेदार बात, इसकी पूंछ कटने के बाद भी हिलती रहती है, जिससे प्रेडेटर कंफ्यूज हो जाता है। तब तक लिजर्ड फटाक से भाग जाती है। फिर शुरू होता है इसका मैजिक। इसके बॉडी के स्टेम सेल्स एक नई पूंछ बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ हफ्तों में नई टेल वापस आ जाती है। लेकिन ट्विस्ट, ये नई पूंछ पहले जैसी बिल्कुल सेम नहीं होती। फिर भी सर्वाइवल के लिए ये ट्रिक एकदम सुपर पावर से कम नहीं। बताओ, क्या ये नेचर का रियल लाइफ सुपर हीरो नहीं है? अब मिलिए डियर से, ये है नेचर का एक रॉयल सुपरस्टार। ये जंगलों और हरे भरे मैदानों में रहता है और घास पत्ते खाकर अपनी ताकत बनाता है। सबसे शॉकिंग बात, हर साल इसके सींग अपने आप गिर जाते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके शरीर में बोन टिश्यू फिर से ग्रो होना शुरू हो जाता है। और कुछ ही हफ्तों से लेकर महीनों के अंदर, लगभग 2 से 4 महीनों में नए सींग पूरी तरह वापस आ जाते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला बोन है। शुरुआत में ये सींग सॉफ्ट होते हैं, फिर धीरे धीरे हार्ड और मजबूत बन जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट, ये प्रोसेस सिर्फ एक सीजन में होता है और हर साल इसके नए सींग पहले से बड़े और ज्यादा मजबूत बनते हैं। डियर, सच में नेचर का एक रॉयल वॉरियर और अमेजिंग सर्वाइवर है। प्रकृति के हर जीव में कोई ना कोई खास ताकत होती है। कोई खुद को बचाने के लिए अपने अंग बदल लेता है, कोई फिर से नया शरीर बना लेता है। हमें उन्हें समझना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए और सभी जानवरों को प्यार के साथ बचाना चाहिए, क्योंकि हर जीव इस दुनिया का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।